स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और कोई ये अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके के हालात पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश की जो स्थिति है, जो घटनाक्रम है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अखिलेश भाई, जिस तरह से हिंदू मंदिरों पर, हिंदुओं के घरों पर, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर सुनियोजित हमले हो रहे, टारगेटेड जो उनके ऊपर एक हमले करके और उनको वहाँ से दबाने की, खदेड़ने की, मिटाने की जो मंसूबे कुछ लोग पाले हुए हैं, और आगे वहाँ पर हिंदू परिवारों की जो माँ बहन बेटियाँ हैं उन पर भी हमलों की आशंका और ज़्यादा बढ़ गई। ये बहुत ही खतरनाक है और किसी भी कीमत पर हमें इसे रोकना होगा, क्योंकि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो क्या हुआ, हम यहाँ पर 140 करोड़ का ये हिंदुस्तान का देश है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा हम हिंदुस्तानी हिंदू, हमें एकजुट होकर के ये दिखाना पड़ेगा और राजनीतिक कूटनीतिक तौर पर, विदेश नीति के तौर पर हमें ऐसे प्रयास करने होंगे कि अब एक भी हमले की कोई पुनरावृत्ति ना हो। और मुझे तो उससे आगे और चिंता है अखिलेश जी, शिरीन जी, कि भारत में भी मैं सोशल साइट पर कुछ ऐसे लोगों के जो बहुत ही बेहुदे ऐसे बयान और इस तरह के वक्तव्य देख रहा हूँ, जो भारत में भी इसी तरह की अराजकता फैले ऐसे मनसूबे पाले कुछ लोग बैठे, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर और न जाने मजहबी उन्माद के नाम पर इस देश में जो कुछ फसाद करना चाहते हैं, उनसे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और जो कोई भी व्यक्ति इस समय देश की एकता, अखंडता और समृद्धता को तोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कुचेष्टा करता है, उसको हमें कुचलना। ठीक है, लेकिन स्वामी रामदेव जी, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को, वहां पर जो मंदिर हैं उन्हें, आपको लगता है, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि हमारी स्थिति अभी जो वहां पर मौजूदा परिस्थिति है उस पर हमारी नजर है, दखल देना चाहिए क्या, देर नहीं करनी चाहिए इसमें? देखिए, दखल यदि ये स्थिति और भयावह होती है और ये टारगेटेड हमले बढ़ते हैं तो भारत को दखल देना ही पड़ेगा। और भारत एक सक्षम देश है, जब वो बांग्लादेश बना सकता है, इतना ताकतवर देश है, बना सकता, हमने बनाया है। जब हम बांग्लादेश बनाया है हमने, तो वहाँ पर रहने वाले अपने हिंदू भाइयों की सुरक्षा करना भी हम जानते हैं। ये भारत के पास ताकत है और भारत के सक्षम प्रधानमंत्री हैं। तो अब आगे से इस तरह की, प्रथम तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि वहाँ पर जो जमायत इस्लामी से लेकर के तमाम जो कट्टरपंथी जो ग्रुप्स हैं वो या तो बाज आ जाए, नहीं तो फिर उनके ऊपर भी गाज गिरेगी। और भारत अपने लोगों की कैसे सुरक्षा करनी है, भारतीय नागरिक भी वहाँ पर हैं, और अपने हिंदू भाइयों की भी कैसे सुरक्षा करनी है, उसमें भारत सक्षम है। इस पर किसी को किसी भी प्रकार से भ्रांति में नहीं रहना चाहिए। शरीन जी, अखिलेश स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, अभी थोड़ी देर पहले शेख हसीना के जो बेटे हैं उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, एबीपी न्यूज से खासतौर पर उन्होंने बातचीत की थी। वो सीधे तौर पर कह रहे थे कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने लिया, आईएसआई इन सबके पीछे कह रहे थे। मतलब पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। कोई शक नहीं है, आईएसआई भी इसमें साथ पीछे है, पाकिस्तान भी पीछे है, और बहुत हद तक चाइना भी इसमें पीछे हो सकता है। और जितनी भी बांग्लादेश को अस्थिर करने वाली जो ताकतें और भारत की भी जो विरोधी ताकतें, वो भी वहाँ पर सक्रिय हैं, क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक मित्र देश है और उसके निर्माण से, जन्म से लेकर के आज तक, और पहले तो हम एक ही राष्ट्र थे, उसके साथ भारत के बहुत महत्वपूर्ण संबंध रहे। तो विदेशी ताकतों का हाथ जो सजीव जी ने बोला है, मैं उससे सहमत हूँ, वह है, और इसके लिए हमें और ज़्यादा चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और एक बात अच्छी है अखिलेश जी, कि भारत में कम से कम अब ये बांग्लादेश में जो विद्रोह हुआ है, इसको लेकर के पक्ष और प्रतिपक्ष में कम से कम एकजुटता दिख रही है। ये एकजुटता आगे भी कायम रहनी चाहिए। ये भारत के लिए जरूरी है, ये हिंदू हितों के लिए जरूरी है, और भारत की कूटनीति और विदेश नीति के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये हमारी राजनीतिक एकता जो इस समय दिख रही है, ये अक्षुण्ण रहनी चाहिए अखिलेश। लेकिन स्वामी रामदेव जी, जो देखिए, जो विदेशी ताकतों की भूमिका का जो जिक्र किया जा रहा है, वो चुन चुनकर उन देशों को टारगेट कर रहे हैं जिससे कि जो नजर है वो भारत की अखंडता पर है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसी स्थिति को अब और ज्यादा प्रोएक्टिव होकर देखने की जरूरत है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए? देखिए, एक बात जो पूरी दुनिया में अब दिख रही है और ये एक्सपोज हो चुका है पूरा
जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं उनका एजेंडा। वो इस्लामिक कट्टरपंथी ना तो वो कुरान के लिए हितकारी है, न वो इस्लाम के लिए और न मुसलमान के लिए। वो जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो कुरान को, इस्लाम को, मुसलमान को बदनाम कर रही हैं। पहले वो दुनिया को खत्म करना चाहती हैं और फिर ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन खुद खत्म होने से पहले तो दुनिया के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी एकजुट होकर के इन कट्टरपंथी ताकतों का विरोध करना चाहिए और जो भी इस्लाम में बड़े धर्मगुरु हैं या जो इस्लामिक देश हैं, सार्वजनिक तौर पर सबको इन कट्टरपंथी ताकतों का बहिष्कार करना चाहिए। तब जाकर के ये पूरी दुनिया का खतरा टलेगा। नहीं तो पूरी दुनिया में जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, चरमपंथी हैं, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। अब मुसलमानों में भी जो विवेकशील लोग हैं वो इस बात को मानते हैं। तो राजनीतिक तौर पर और मजहबी तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमानों को एकजुट होकर के इन कट्टरपंथी ताकतों का बहिष्कार करना ही पड़ेगा। नहीं तो यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अशुभ होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, इससे किसी का भला नहीं हो सकता है। हमारे तमाम पड़ोसी देशों का आप देख लीजिए किस तरीके के हालात वहां पर एक एक करके होते चले गए। स्वामी जी, हमारे देश के संदर्भ में अब मेरा सवाल आपसे है, यहां भी यदा कदा कुछ लोग नजर आते हैं जो ऐसी कट्टरपंथी ताकतों की पैरवी कर देते हैं। क्या उनके लिए एक सीख भी है? इस घटना से उन्हें भी सीखना चाहिए कि देखो क्या हो रहा बांग्लादेश में। ये बहुत बड़ी आपने बात कही अखिलेश भाई। भारत में कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, भारत में कुछ ऐसे, मैं उनको बोलता हूँ सोशल टेररिस्ट, रिलीजियस टेररिस्ट, कुछ पॉलिटिकल टेररिस्ट भी। माने सड़कों से लेकर के देश की संसद में भी जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, और कोई भी मजहब खतरे में है, कोई एक वर्ग विशेष खतरे में है, इस तरह का एक नैरेटिव देश में सेट करके देश में एक बगावत या सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक उन्माद देश में पैदा करना चाहते हैं। उन सबसे अब हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोग कभी भी देश का हित नहीं कर सकते। हमें पूरे देश को मजहबी तौर पर, जातीय तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर एकजुट रखना ही होगा। और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के विरोध में किसी भी तरह से देश में जो कोई नैरेटिव खड़ा करता है देश के विघटन के लिए, उसको एकजुट होकर के हमें खत्म करना होगा। और 2047 तक भारत विश्व की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक महाशक्ति कैसे बने, इसके ऊपर ही फोकस होना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय मुद्दे, राष्ट्र का विकास, राष्ट्र की प्रगति होनी चाहिए। आज पूरी दुनिया के अंदर एक, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, यहूदियों पर कोई हमला करके दिखाए ना। एक यहूदी पर कोई हमला होता है तो इजराइल से लेकर के और यूएस से लेकर के पूरी दुनिया के यहूदी इकट्ठे हो जाते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई अंगुली उठा नहीं सकता। ऐसी हमारी हिंदुओं की एकता भी पूरी दुनिया को दिखनी चाहिए मेरे भाई अखिलेश। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।